हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का सिविक्स से चैप्टर 1 जिसका नाम है डेमोक्रेसी, उससे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राजतंत्र में राजा लोगों पर शासन करते थे। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे फिल करना है। में राजा लोगों पर शासन करते थे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, राजतंत्र में राजा लोगों पर शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। आंसर होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस सिद्धांत पर आधारित है। आंसर लिखेंगे समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी लिंग से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो अमीर हो, हर लोगों को मत देने का अधिकार प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को क्या देने का अधिकार होता है। आंसर होगा मत, यानी कि वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, जनता मतदान करके का चुनाव करती है। आंसर क्या होगा, सरकार का चुनाव करती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। हम लोग पढ़ चुके अभी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सिर्फ मत देने के अधिकार से ही समाज में समानता नहीं आ सकती। इसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमें से 3 कानूनी प्रावधान निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, कानून के नज़र में हर व्यक्ति समान होता है। नेक्स्ट है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। और थर्ड है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना से फ़ायदा हुआ है। लिखेंगे हाँ, क्योंकि इस कार्यक्रम से विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई है। न सिर्फ नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि विद्यालय में उनका ठहराव भी होने लगा, तथा यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। तो अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। आंसर लिखेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि उन्हें जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कारणों से वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताओं को बताएं। आंसर लिखेंगे कि किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताएं हैं, सभी नागरिकों को मत देने का वैधानिक अधिकार और अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना को हम किस नाम से जानते हैं। आंसर लिखेंगे कि मध्याह्न भोजन योजना को हम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी समाज में असमानता क्यों व्याप्त है। आंसर लिखेंगे कि संविधान में समानता के प्रावधान होने के बावजूद, यानी कि संविधान में समानता का प्रावधान तो किया गया, परंतु फिर भी समाज में असमानता मौजूद है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारी जो सामाजिक संरचना है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, लैंगिक असमानता है, आर्थिक असमानता है और शिक्षा में विकास का अभाव इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता से चर्चा कीजिए। आंसर लिखेंगे, किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता जो है उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता से, क्योंकि समान मताधिकार जो है यह घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है, परंतु सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। नेक्स्ट है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। थर्ड, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक रोजगारों में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध है। इस तरह से समाज में समानता लाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में गठित बाल संसद में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, व्याख्या करें। आंसर लिखेंगे
कि बाल संसद का जो गठन है विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने का प्रायोगिक योजना है। इसके गठन में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक है, इस संसद में यानी हमारे स्कूल में जो संसद बनते हैं, ठीक है ना, बाल संसद का गठन किया जाता है। उसमें कहता है क्या है कि विभिन्न पद होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के पद है, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री है। ठीक है, इन पदों के लिए छात्रों को नामांकित किया जाता है, फिर चुनाव होता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं लोकतंत्र को ही दर्शाता है। छात्र जो है इन पदों के लिए चुनाव में भाग लेकर न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं बल्कि विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने और समाधान खोजने में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बाल संसद के सदस्य अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं और विद्यालय के विकास में योगदान करते हैं। बाल संसद के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, भाषण देने के कौशल, वाद विवाद करने की कला और सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने का प्रशिक्षण मिलता है। ठीक है, इस तरह से बाल संसद का गठन किस लिए हो रहा है, तो विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने के लिए। ठीक है बच्चों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू।